सज्जनों नमस्कार। आ गया है स्वागत द्वार, जिसका था हमें इंतज़ार। और मन प्रसन्नचित है क्योंकि 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के पश्चात हम आए हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन दमन एंड दीव। दीव का क्षेत्रफल केवल 40 स्क्वायर किलोमीटर है, इसलिए केवल डॉट लगाई जाती है दिखाने के लिए। और दमन और दीव इतने दूर हैं, उनके बीच 650 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आज और कल हम इस शानदार क्षेत्र का भ्रमण करेंगे। चेक पोस्ट दीव पुलिस की, गुजरात पुलिस की अभी क्लियर की थी हमने। लेफ्ट साइड में है राजकीय विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूचरवाड़ा। यहाँ की पॉपुलेशन केवल 65,000 है और दीव शहर के साथ यहाँ 4 प्रमुख गांव हैं। दीव सिटी और एयरपोर्ट के लिए मैं बाईं तरफ और बनाक बारा गांव के लिए राइट साइड लेना होगा। दीव का जो राजधानी है वो दमन है, जो बता था 650 किलोमीटर दूर है। प्रकृति नज़ारे देखने लायक हैं, शानदार घर, नारियल के वृक्ष, लेकिन यहाँ सड़कें बता रही हैं बिल्कुल शांत क्षेत्र है। इसको मिनी गोवा कहा जाता है, लेकिन वहाँ चहल पहल ज़्यादा है, शोर शराबा है। अगर आप सुकून शांति की तलाश में हैं तो दीव आइए। एजुकेशन हब यानी IIIT ट्रिपल IT वडोदरा का इंटरनेशनल कैंपस। साइकिलिंग कर सकते हैं आप, ये इंटरनेशनल कैंपस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। राइट साइड में जाती है एयरपोर्ट पे रोड, गैलेक्सी इंग्लिश मीडियम स्कूल। पेट्रोल पंप के साथ है रेनबो रिजॉर्ट। दीव में एयरपोर्ट भी है, केवल 3 जगह से फ्लाइट है, मुंबई, सूरत और अहमदाबाद से। ये SP ऑफिस साथ में, सामने हरिओम। एक अन्य रिजॉर्ट से क्रॉस करते हुए शंख है इस चौक पे, क्योंकि यहाँ शंख ज़्यादा मिलते हैं। ये सड़क भी एयरपोर्ट चली जाती है। लेफ्ट साइड में है पशु चिकित्सालय। नगर पालिका दीव अभिनंदन करती है, धन्यवाद। अब थोड़ा सा आगे रह गया है मुख्य शहर। दीव शहर का मेन एंट्रेंस भी देखने लायक है। ये है मेन एंट्रेंस, नाम है जेम्पा गेटवे। सामने दीव सिटी, राइट साइड में हेरिटेज वॉक और नायडा केव्स। नायडा केव्स नेचुरल केव्स हैं और पास में ही है इसके सीशेल म्यूजियम भी। अब हम जा रहे हैं हेरिटेज वॉक के लिए। ये एक अन्य चौक चौराहा, ये कई किलोमीटर का हेरिटेज वॉक है। यहाँ साथ में गाड़ी, ये टूरिस्ट लोग गाड़ी पार्क करके ऊपर से कई किलोमीटर कर सकते हैं। गाड़ी हमने पार्क कर दी है। अपने होटल पे हम आ गए हैं, आलीशान होटल। यहाँ थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन लोकेशन लाजवाब है, शानदार है। और साइकिल ले ली है, अब इवनिंग वॉक पे चल पड़ेंगे। ये है स्वागत द्वार, पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया स्वागत द्वार। पौड़ियों से चढ़ के ऊपर चले जाओ। पुर्तगाली कहाँ से आते थे? समुद्र से। तो ये समुद्र के किनारे बना हुआ पुर्तगाली संरचना है। और आपको एक और बात बताऊं कि आज़ादी का अमृत महोत्सव यानी 75वां वर्ष यहाँ दमन, दीव और गोवा में नहीं मनाया जा रहा है। ये दूसरी साइड है उस गेट की। क्यों? क्योंकि ये आज़ाद ही 1961 में हुए हैं पुर्तगालियों से। इंडियन आर्मी ने कार्रवाई की तब आज़ाद हुए, दिसंबर 1961 में। ये भी एक स्मारक है जो उनके द्वारा बनाया गया था। नीचे दिखाई दे रहा है 1782 1782। और ये शानदार नज़ारा अरब सागर का। परली तरफ जो सामने लाइटें हैं वो है गुजरात। इधर हम बैठे दीव में। गुजरात में अल्कोहल पर, वाइन पर बैन है, यहाँ बैन नहीं है। इसलिए यहाँ ये पुल है जो सामने दिखाई दे रहा है,
बहुत बढ़िया नज़ारा। ये दीव है, ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, गुजरात वाले भाई यहाँ आगे हैं और फिर जब अपना काम से निपटेंगे तो वहाँ चले जाएंगे। अलग ही दुनिया है। पास में ही है ये नाइट मार्केट। यहाँ से मैंने कुछ सामान जिसकी ज़रूरत नहीं थी तो भी लिया है ताकि याद रहे कि ये दीव से का है। गुड मॉर्निंग, सूर्य देवता को नमस्कार। स्पेशल चाय, दीव की चाय की चुस्कियों के बाद अब हम हो गए हैं तैयार आज के भ्रमण के लिए। सी फेसिंग हमारा होटल था, आलीशान। कमरा नंबर 111 में हम ठहरे हुए थे और सामने दिखाई दे रहा है INS खुखरी। इस शिप से पहले आता है शहीद स्मारक पार्क, जहां इन 8 शहीदों की प्रतिमा ये लगी हुई है, नेम प्लेट। और ये है राजपुताना मारवाड़ ब्रिगेड के सोल्जर्स, शिषपाल सिंह, मालक सिंह आदि, जिन्होंने दीव को 1961 में आज़ाद कराने में अपना प्रमुख योगदान दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, दीव 1539 से 1961 यानी 422 साल पुर्तगालियों के अधीन रहा। इसके पार्क के सामने ही है ये DC ऑफिस, कलेक्ट्रेट, और समुद्र की तरफ खड़ा है INS यानी इंडियन नेवी शिप। भारतीय सेना के सभी शिपों के आगे होता INS खुखरी। ये सजनों 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने अच्छी भूमिका निभाई थी। अब ये म्यूजियम का आकार ले चुका है। 100 रुपये एंट्री फीस है, बच्चों के लिए 15 रुपये, एक्स सर्विसमैन के लिए, फौजियों के लिए निःशुल्क। लेकिन एक पाकिस्तानी पनडुब्बी ने, सबमरीन ने इसको नष्ट कर दिया, जिसमें हमारे लगभग 200 के करीब सैनिक शहीद हो गए थे। उनको सभी को नमन। सड़क के दूसरी तरफ है ये दीव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और यहाँ कोकोनट के साथ साथ अनानास भी बड़े ही रीजनेबल रेट पर मिलते हैं। ये शानदार पुल, शानदार नज़ारा, विहंगम दृश्य, सुकून देने वाला, प्रसन्नचित करने वाला। ये गुजरात है, ये सारे शिप गुजरात के हैं। इधर हम जो खड़े हैं वो दीव में खड़े हैं। एक पुल ये है, एक पुल और है जो जोड़ता है समुद्र में आता हुआ जहाज। और ये सड़क के दूसरी तरफ वाणिज्यिक स्थल हैं। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो अगर आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहते हैं यहाँ, तो यहाँ से आपको साइट तक लेके जाएंगे। वो पुर्तगाली मोनूमेंट्स जो हमने शाम देखे थे, और यहाँ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं वो बहुत रीजनेबल रेट पर हैं। इतने कम रेट पे कहीं नहीं मिलते, बहुत कम होंगी, लेकिन हमें इससे कम आज तक देखा नहीं है। अब हम बढ़ रहे हैं विजय स्तंभ, जो भारतीय सैनिकों ने दमन, दीव और गोवा को आज़ाद कराने के लिए हमारे 26 जवान शहीद हुए थे और पुर्तगाल के 30 जवान मारे गए थे। तब जाके ये प्रदेश भारत का अभिन्न अंग बने हैं। और अब देखिए पानी कोठा, समुद्र के बीच में ये है पानी कोठा। जैसे अंग्रेज काला पानी बेचते थे अंडमान निकोबार में, पुर्तगाली यहाँ बेचते थे, ये जेल थी। पानी कोठा के बिल्कुल साथ है ये प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन दीव किला, जिसके 3 तरफ समुद्र है और एक तरफ ये बहुत गहरी खाई। पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया सबसे मजबूत किला एशिया का यही किला है। यहाँ काफ़ी चहल पहल है, पर्यटक लोग काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। किला बहुत बड़ा है, जिसमें लाइट हाउस भी है। एंट्री फीस बिल्कुल नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेफ्ट साइड में समुद्र में दिखाई दे रहा है वो है पानी कोठा, पुर्तगाली भाषा में लिखा हुआ है। मजबूत गेट है, कीलें लगी हुई हैं, और इस किले में 2 एंट्रेंस गेट है। ये गेट नंबर 2 है और ये है गेट नंबर 1। दीव का किला जो हम देख रहे हैं ये 1535 में बनाया गया। उसके बाद 1546 में इसका रेनोवेशन। छोटे बच्चे खेल रहे हैं।
में है ये वॉच टावर, जहाँ से पूरा दीव शहर दिखाई देता है। ये तोपें आज भी ज्यों की त्यों रखी हुई हैं। ये धरोहर है। दीव के किले से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है प्रसिद्ध सेंट पॉल चर्च। शानदार आर्किटेक्चर का नमूना है सेंट पॉल चर्च। 1601 में बननी शुरू हुई थी ये, और 1610 में बन के तैयार हो गई थी। क्रिश्चियन लोग अब भी यहाँ पूजा करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। सेंट पॉल जीसस के यानी ईसा मसीह के प्रतिनिधि थे, उनके सम्मान में ये चर्च बनाई गई है। सज्जनों, लंच का समय हो गया है, तो हम कृष्णा होटल पंजाबी थाली भी है, लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से खाना गुजराती और पुर्तगाली ही मिलता है। यहाँ की देखने की चीज़ ये थी, टायरों का कितना अच्छा इस्तेमाल हुआ है कैरम बोर्ड के लिए। दूसरा, एक फोल्डिंग बेड बना रखा है जो दिन में सोफेगा या बेंच का काम करता है, और रात को चारपाई बनाई जाती है जैसा कि सामने बनी हुई है। छोटी प्यारी बिल्ली को उसका हिस्सा देके अगला हमारा डेस्टिनेशन है भोलेनाथ का मंदिर, गंगेश्वर मंदिर। एक छोटा और इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। यह 5 शिवलिंग है, और अरब सागर दिन में 2 बार जब ज्वार भाटा आता है तो भोलेनाथ के चरण स्पर्श करके जाता है। जय भोलेनाथ। पास में ही पहाड़ी की चोटी पर ये INS खुखनी का मॉडल है, जिसको देखने के लिए बैटरी की रिक्शा से जाते हैं। और देखिए 80 फुट की ऊंचाई से हम क्या देख रहे हैं। अब बर्ड सेंचुरी दीव की ये बर्ड सेंचुरी है। यहाँ आने का हमारे को मौका मिला, और क्या सीन है यहाँ का, ये देखियो। अब दोपहर के 2 बज चुके हैं। अब पक्षी तो है नहीं, क्योंकि वो सुबह और शाम दिखाई देते हैं भारी मात्रा में, लेकिन हमने इस पॉइंट को छोड़ना उचित नहीं समझा। ये दीव के में बर्ड सेंचुरी को देखने के लिए, और यहाँ के नज़ारे ना, हम काफ़ी ऊपर चढ़े हुए हैं। इन्हें एक जो व्यू पॉइंट जो बना रखा है पक्षियों को देखने के लिए, यहाँ अपनी दूरबीन लेकर लोग कैमरे लेकर आते हैं। कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, भयंकर नज़ारा है। और साथ के साथ मैं इन भाइयों का एक फोटो भी क्लिक कर रहा हूँ। इंडिया इज ग्रेट। ग्रेट। भारत घूमने के लिए बहुत है, विदेशों में जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत का भ्रमण करो पहले, उसके बाद विदेश जाओ। सजनों, उम्मीद करता हूँ आपको दीव बहुत अच्छा लगा होगा। प्रोग्राम बनाइए। यहाँ आप ट्रेन से, सड़क मार्ग से, हवाई मार्ग से आ सकते हैं। मेरे चैनल को राही को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।